कह रहे बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था सिकंदर की हार। अपन ने टिक द करेक्ट वगैरह इसके कर लिए थे, राइट रॉन्ग भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी अपन कंसल्ट करके एक बार क्वेश्चन आंसर करने से पूर्व एक बार वापस अपना पुराना रिवीजन कर लेते। ठीक है। पूर्व विजय करने की खुशी में सिकंदर के सैनिक कितने दिन तक सैनिक शिविरों में खुशियाँ मनाते रहे? कितने दिन तक मनाते रहे थे? 3 दिन तक। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है वो भी वापस क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि कितने दिनों तक किया था? 3 दिन तक जश्न मनाते रहे। नेक्स्ट है आपका, तो विजेता ने संसार के लिए महान अत्याचारी घृणा के पात्र हुए किसने कहा था? साधुओं ने कहा था। किसने कहा था? साधु ने कहा था। किसको कहा था? सिकंदर को कहा था। भीषण ठंडी में नदी के बेटे साधु ने क्या पहन रखा था? क्या पहन रखा था? कोपिन, जिसको लंगोटी बोलते हैं। पहले बच्चों अपन ने पिछली क्लास में अपन कंसल्ट कर सके, एक बार अपन फिर से रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने से अपन क्या अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिकंदर को विश्व विजय का स्वप्न दिखाई दे रहा था पूरा होता हुआ। विजय पाने के लिए खुशी में सैनिक क्या कर रहे थे? जश्न मना रहे थे। मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। सिकंदर की यह गौरवाक्ति सुनकर साधु जोर से हंसने लगे। अब मुझे विश्व विजय की कोई लालसा नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हुए आपके फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका विलोम शब्द चुनना है। सामने शब्दों का अर्थ जो शब्द दे रखे हैं उसके समानार्थी शब्द चुनकर उनको लिखना है। ये मैंने नंबरिंग करके आपको बताया था। विश्व, संसार, वीरान, सुनसान, इलाका, क्षेत्र, निर्वस्त्र, वस्त्र रहित, विरक्ति, उदासीनता, मासूम, कोमल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हाँ या नहीं में जवाब देना है। सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था? हाँ। सिकंदर संपूर्ण भारत को देखना चाहता था? हाँ। सिकंदर ने गली गली में लोगों को खुशियाँ मनाते देखा? नहीं। कहाँ था? वहाँ पे वीरानी छाई हुई थी और लोग क्या कर रहे थे? मातम मना रहे थे। नेक्स्ट है आपका कंबल और वस्त्र देखकर साधु बड़े खुश हुए? नहीं। साधु की बात सुनकर सिकंदर की आत्मा छटपटाने लगी? हाँ। ठीक है बच्चों, ये बुक वर्क में करना है आपको। नेक्स्ट आपके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके साथ जो पीडीएफ आ रही है बच्चों, उसी में से देखकर आपको क्वेश्चन आंसर्स क्या करने हैं? कंसल्ट करने, मतलब उसी में से देख के उतारने, क्योंकि अभी अपने पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो अपन ब्लैक बोर्ड पे जो वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हैंडराइटिंग मिस्टेक होने की संभावना रहती है। इसीलिए आप पीडीएफ में से देखकर अपने आंसर कीजिएगा। सिकंदर किसको हरा कर खुश था? किसको हरा के खुश था? किसको हराया था सिकंदर ने? पुरु को। किसको हराया था? राजा पुरु को हराकर सिकंदर खुश था। सेकंड वन इज सिकंदर का क्या स्वप्न था? क्या स्वप्न था सिकंदर का? विश्व विजेता बनने का। सिकंदर का स्वप्न विश्व विजय का था। थर्ड वन इज युद्ध के बाद सिकंदर क्या देखना चाह रहा था? क्या देखना चाहता था? युद्ध के बाद सिकंदर ने विशाल भारत देश के आसपास का इलाका देखना चाहा था। मतलब वो घूमना चाह रहा था कि वास्तव में भारत देश कैसा है। नेक्स्ट है फोर्थ आंसर।
सिकंदर ने जीत हुए क्षेत्र में घूमकर क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया था? सिकंदर को अपनी जीत में भी हार का अनुभव हुआ। जब वो वहाँ घूमने लगा तो उसने क्या देखा? मातम मनाते हुए लोगों को देखा और उसको अनुभव हुआ कि यहाँ क्या है, लोग, उसने जो जीता हुआ भाग है वहाँ पर वीरानी छाई हुई, लोग मातम मना रहे, चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ है। नदी के किनारे कॉपिन पहने लोग कौन थे और वो क्या कर रहे थे? नदी के किनारे कॉपिन पहने हुए लोग साधु थे और वह धुनी के आसपास ध्यान मग्न बैठे हुए थे। मतलब वो क्या कर रहे थे? ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। नेक्स्ट है आपका 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए बच्चों। अब है भाषा बोध। कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन से इनकी पूर्ति करनी। ठीक है, बहुवचन लिखना है। 3 दिन और 3 रात तक सभी सैनिक शिविर में क्या मनाते रहे? खुशी का क्या हो जाएगा? खुशियाँ। क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाते रहे। नेक्स्ट है, को गाड़ी में लदवाकर सिकंदर के पास पहुंचा। वस्त्रों। ठीक है, वस्त्रों को लदवाकर सिकंदर साधुओं के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? साधुओं के पास पहुंचा। साधुओं के पास पहुंचा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, ध्यान टूटने पर साधुओं ने खोली। क्या खोली थी? आंखें। क्या खोली? आंखें। नेक्स्ट वन इज, तुमने की मांग उजाड़ स्त्रियों। क्या होगा? स्त्रियों। सॉरी बच्चों, स्त्रियों में मात्रा आगे से लगेगी। स्त्रियों। किसकी मांग उजाड़ी थी? स्त्रियों। नेक्स्ट वन इज, उनके मासूम बच्चों। किसको अनाथ बनाया था? बच्चों। बच्चों को अनाथ बनाया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वन है आपका, ठीक शब्द के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। स्वप्न और स्वप्न, कौन सा सही है? हृदय, हृदय। साधु, 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 ये वाला सही है आपका। लुटेरा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, अपन ऊपर से इनको टिक करते हुए चलते हैं। ठीक है, अपन इसको बुक में से क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि अपनी मात्राओं की गलती ना हो। तो बच्चों फर्स्ट है अपना स्वप्न। ठीक है, तो इसमें अपना ये वाला राइट है स्वप्न। हृदय और हृदय।
साधु, लुटेरा, ये आपका लुटेरा, सैनिक, धुनी, दृश्य, बेचैन। ठीक है बच्चों, तो जब अपन टिक करते हैं तो एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है, अब इनके अपोजिट लिखने हैं विलोम शब्द। विजय, पराजय, दिन का क्या होगा? रात, अंधेरा, उजाला, सर्दी, गर्मी, खुशी, गम, शाम, सुबह। जो भी चीज़ आप लिख रहे हो बच्चों वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ माउस पैड है तो इस पर थोड़ा सा हिलता है, आप लोग पेंसिल से सही लिख सकते हो। गरीब, अमीर, जिंदगी, मृत्यु, या फिर मौत भी लिख सकते हो आप, जो आपको ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। पाठ में सुनकर उन पंक्तियों जो सिकंदर के चरित्र को दर्शाती, ये योग्यता विस्तार है। आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अपना चैप्टर नंबर 4 सिकंदर की हार आज कंप्लीट होता है। लेसन अपन पढ़ चुके हैं किस प्रकार सिकंदर को एहसास होता है कि अत्याचार करने वाला महान नहीं होता है, बल्कि दूसरों की सहायता करने वाला और गरीबों की मदद करने वाला महान होता है। ठीक है बच्चों, तो टिक द करेक्ट हो गए अपने, इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे। जो बुक वर्क है बच्चों वो आपको बुक के अंदर ही, पहले भी कहा है कि बुक के अंदर ही करना है। जैसे टिक द करेक्ट करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, समानार्थी शब्द करने हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों को बहुवचन में चुनिए और गलत सही का चिन्ह लगाना है, विलोम शब्द करने। तो ये सारा बुक वर्क है और ये आपको बुक के अंदर ही करना है। ठीक है, जो जगह आपको दे रखी है, ब्लैंक्स दे रखे हैं, उसी के अंदर करना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ, ये आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको उस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आता है कि मैम हमको ये नहीं समझ में आया, तो आप रिटर्न क्वायरी क्लासेस में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम हमको ये पैराग्राफ नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्वायरी क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।